सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट अभी पास किया है और इसका होना आज की डेट में बहुत जरूरी था। इस केस में सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये मामला उठा कहाँ से। तो वो सीता सोरेन एक झारखंड हाई वहाँ असेंबली की एक एमएलए थी और उनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने किसी मेंबर से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे राज्यसभा के उनके लिए उन्होंने पैसे ले लिए। पैसे लेकर के और राज्यसभा की जब वहां पर पोलिंग होने लगी तो वो ओपन पोलिंग थी, तो उन्होंने अपने पार्टी के ही कैंडिडेट के फेवर में डाल दिया इंस्टेड ऑफ कि जिससे पैसे लेने का एलिगेशन था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिससे पैसे लिए वो नहीं जीता और वो एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो कोर्ट में जाकर उन्होंने कंप्लेंट कर दी। वहां कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस ले लिया तो सीता सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डाली और उसमें जो नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट जिस केस में 194 सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रोटेक्शन उसमें कोर्ट ने उसको जुडिशियल स्क्रूटनी में फिर दोबारा उसको वैलिड ठहराया था, उसी केस का आधार लेते हुए ये झारखंड हाई कोर्ट में चली गई कि इसको क्वैश किया जाए। ये जो कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने उसको गलत माना जाए और मुझे छुटकारा मिले इस केस से। तो लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उसको क्वैश नहीं किया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो उन्होंने अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। वही अपील अभी हियरिंग पर आ गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़े सीरियसली लिया इस इशू को और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो 194(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोटेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और एमएलएस को मिली हुई थी कि अगर उन्होंने कहीं कोई किसी तरह का ब्राइब भी ले लिया किसी को वोट करने के लिए या किसी तरह का कोई पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए, तो वो अब नहीं चलेगा और ये प्रोटेक्शन उनके ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से जैसे एक नॉर्मल प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का केस होता है, जैसे एक आम आदमी को आम ऑफिसर के ऊपर लगता है, तो ठीक उसी तरह से इन लोगों का भी अब ट्रायल होगा और मुझे लगता है कि बहुत ही एक रिमार्केबल जजमेंट है और इसकी जरूरत थी। खास तौर से अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा का केस आया या अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं कई तरह की क्रॉस वोटिंग हो रही है, कई जगह पैसों का लेन देन का जो एलिगेशन जा रहा है, तो आज की डेट में इसकी जरूरत है। और इससे पहले भी जो हमारी सीआरपीसी है जो ओरिजिनल, जिसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनको इम्यूनिटी मिली हुई है और जजेस की, उसमें भी ये प्रोविजन पहले भी था। इस तरह की उनको प्रोटेक्शन है कि वो सैंक्शन लेना जरूरी है अगर उनके खिलाफ इस तरह का कोई एलिगेशन आता है। लेकिन उसमें भी टाइम एंड अगेन जो हमारी कोर्ट्स हैं ऊपर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि अगर कहीं कोई करप्शन की बात है अगर कहीं कोई पैसे के लेन देन की बात है तो वो दैट मे नॉट बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी और दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। तो उन केसेज में इवन सैंक्शन की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात जब ऑफिसरों पर पब्लिक सर्वेंट्स पर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जजेस के ऊपर सबके ऊपर इस तरह का एक एक्सेप्शन क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी कि अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं है वो पार्ट उसका, तो उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो ये बात अगर एमपी और एमएलए पर भी आ गई तो मुझे लगता है कि ये वेलकम करने योग्य है और इसमें तो हम सबको स्वागत करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। कहा जा रहा है कि इससे लीगली टसल हो जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप दे रहे हैं एक तरीके से, ये कहा जाता है गवर्नमेंट के कामकाज और उस तरह के दोनों में लीगली और जुडिशरी जो है, मतलब कार्यपालिका विधायिका दोनों का टसल है। नहीं, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे कंट्री के सिटीजन है, पब्लिक है, जनता है, उसको एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा कि अगर कोई भी समाज में किसी तरह का भी कोई गलत काम करेगा तो उसको कोर्ट और कोई जुडिशियल सिस्टम हमारा बख्शेगा नहीं। रादर मुझे लगता है कि इससे लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना आएगी और ऐसा एक फील होगा कि रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्री में मेंटेन्ड है। अदरवाइज अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये चलता रहे तो यहाँ आकर के कहीं ना कहीं पब्लिक एनॉयड फील करती है और वो हॉस्टाइल फील करती है कि ऐसा क्यों कि अगर एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है तो वो उसको अलाउड है ब्राइब लेने का और उसको उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इस तरह की बातों से मुझे लगता है कि
पब्लिक में एक अच्छा मैसेज गया है और हर आदमी ने इस चीज को स्वागत किया है और ये स्वागत करने योग्य है। इससे इसको टसल के तौर पर नहीं देखना चाहिए, हमें रादर ये देखना चाहिए कि इससे लोगों के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं उनको भी मन में कहीं ना कहीं एक आंसरेबल सिचुएशन पैदा होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। तो इससे कोई नुकसान नहीं होना होगा मुझे लगता है, और टसल तो नहीं होगा बिल्कुल ही, इस बात से मैं एग्री नहीं एक करता। प्रिविलेज जो दिया जाता है सांसदों को विधायक को, तो फिर इस तरह के डिसीजन से प्रिविलेज का कोई मतलब तो रहा नहीं। देखिए, प्रिविलेज का तो मतलब है कि प्रिविलेज अभी भी है, वो ऐसा नहीं कि 194(2) हट गया कहीं से या वो इम्यूनिटी खत्म हो गई। इम्यूनिटी विद रिगार्ड टू ब्राइब है। अगर आप पैसा लेते हैं तो वो पैसा लेने का अधिकार तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने घूस लिया कहीं से और उसको आप जस्टिफाई करें कि मेरे को इम्यूनिटी से उसको कनेक्ट कर दो, तो वो अब आज भी पार्लियामेंट में अगर बोनाफाइडली आप कोई बात रखते हैं या किसी तरह का भी कोई वहां पर वाद विवाद होता है, तो वो इम्यूनिटी आज भी अवेलेबल है, प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है। लेकिन आप किसी से पैसे लेकर के कोई पर्टिकुलर बात पार्लियामेंट में कहें या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दें, तो उसका तो जस्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता कहीं से किसी तरह का भी ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक में, डेमोक्रेसी में पब्लिक का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अंदर पैदा होना बड़ा जरूरी है। इसी से ही रूल ऑफ लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका तो बेस ही यही है कि रूल ऑफ लॉ शुड बी इन एग्जिस्टेंस प्रॉपरली। तो कोर्ट को इस तरह के डिसीजन क्यों देने पड़ रहे हैं? क्या इतना मर्यादाहीन हो गए हैं सांसद? देखिए, ऐसी कई बार स्थिति पैदा होती है। जो पीछे जो जजमेंट आई थी नरसिम्हा राव की, उस वक्त भी इस तरह के कुछ एलिगेशन आए थे, तो लेकिन उस वक्त कोर्ट ने ऐसा ओपिनियन बनाया कि इम्यूनिटी इनको बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, और दल बदलने का तो परंपरा एक ऐसा होड़ सा लग गया है। तो इस दल बदलने की परंपरा में कई बार कई तरह के एलिगेशन भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज की डेट में इसकी जरूरत बढ़ गई थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय लिया। आखिर में कि इस तरह के मामले में कहाँ चलेगा केस, कौन से कोर्ट में चलेगा और कितने दिनों में डिसीजन आ जाए? देखिए, इनकी कोर्ट तो खास तौर से जो इलेक्टेड मेंबर है, जो एमपी और एमएलए जो वगैरह हैं, उनके लिए तो डेजिग्नेटेड कोर्ट सब बन गई है। उन्हीं कोर्टों में ही इनका मैटर चलेगा। लेकिन अब ये एक करप्शन का केस, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो मैटर होता है, उसी तरह का ही चलेगा। अब इसको अलग से आप कोई इम्यून करके आप अलग कलर नहीं दे सकते, जैसे नॉर्मल केस चलते हैं हमारे। और वो जो एमपी और एमएलए का जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वो भी कोर्ट ही है, वो भी उसी तरह से ही चलती है जैसे सीआरपीसी में बाकी कोर्ट चलती हैं। उस कोर्ट का ये फायदा है कि वो टाइम उसमें कंज्यूमिंग कम होगा और लंबा पीरियड तक नहीं चलेगा, जो फैसला होगा जल्द से जल्द आएगा। इस वजह से वो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट बना दी है।